नमक की खेती कैसे की जाती है वो सारा प्रोसेस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये कश्मीर का पहाड़ नहीं है, ये गुजरात के कच्छ का रण का पहाड़ है। यहाँ पे नमक जो है 70 पैसा पर केजी यानी 70 रुपया पर क्विंटल यानी लगभग 700 रुपया पर टन जो है नमक। पूरे देश में 76% नमक का उत्पादन गुजरात के कच्छ के एरिया में होता है। में जो नमक का उत्पादन होता है वो 35 पैसा पर केजी होता है, फिर वहां से यहाँ पे आ जाता है तो वो 70 पैसा पर केजी हो जाता है। कहा जाता है कि नमक की खेती करने वाले जो किसान होते हैं जब उनका देहांत होता है तो उनका पैर नहीं जल पाता है, हाथ नहीं जल पाता। गुजरात के जो किसान बनाते नमक, उनका नमक ही शुद्ध है। कंपनियां तो खाली नाम बोले ये आयोडीन है वगैरह है वो है, उसमें ये डालते वो डालते, कुछ नहीं डालते। नमक कंपनियों को पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 रुपया किलो पड़ता है, वो 25 से 30 रुपया किलो बेचता है। कितनी सारी बाहर की कंपनियां आ रही हैं जो यहाँ के लोकल जो किसान हैं उनको कोई फायदा नहीं है। नमक तो बहुत गंदा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए ये तो फिर ये उतना वाइट नमक कैसे हो? देखिए यही नमक है और शुद्ध नमक है और इसी का धंधा जो है कंपनियां कर करके करोड़ों रुपया कमा रही हैं और यहाँ के किसान जो है मरने पे मजबूर एरिया में होता है। और इसी प्रकार का पहाड़ जो है वो बना के जो है बाद में ट्रकों में भर के, ट्रेनों में भर के जो है देश के अलग अलग कोने में पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कंपनियों का जो है वो पोकलेन भी खड़ा है और जो नमक को जो है यहाँ से ट्रकों में भर भर के भेजता है। और इधर सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पूरा सफ़ेद चादर। और नमक की खेती कैसे की जाती है वो सारा प्रोसेस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ नमक के किसानों को क्या क्या समस्या होता है वो भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है वो नमक है, ये पूरा पूरा यहाँ पे नमक जो है 70 पैसा पर केजी यानी 70 रुपया पर क्विंटल यानी लगभग 700 रुपया पर टन जो है नमक देश के अलग अलग कोने में भेजा जाता है यहाँ से। लेकिन जब कंपनियां यहाँ से 70 पैसा पर केजी नमक खरीद लेती है उसे सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के नाम पे और पैकेट में भरने के नाम पे जो है जो नमक कंपनियों को पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 रुपया किलो पड़ता है, वो 25 से 30 रुपया किलो बेचता है। कंपनियों का नमक शुद्ध है या गुजरात के जो किसान नमक बनाते हैं उनका नमक शुद्ध है? गुजरात के जो किसान बनाते नमक, उनका नमक ही शुद्ध है। कंपनियां तो खाली नाम बोले ये आयोडीन है वगैरह है वो है, उसमें ये डालते वो डालते, कुछ नहीं डालते। उसको खाली प्रोसेस करके सफाई करके पीस के थैलियों भर के। अच्छा, पूरे देश में 76% नमक का उत्पादन जो है वो इस क्षेत्र में होता है। कच्छ जिला और ये बनासकांठा जिला, ये 2-3 जिले में सबसे ज्यादा ये बनासकांठा जिला है। अच्छा, ये बताइए कि नमक का खेती का पूरा प्रोसेस क्या होता है? पूरा प्रोसेस उसका एक प्लॉट बनाना पड़ता है 200 मीटर का, 200 बाई 200 मीटर का। उसके ऐसे कम से कम 6 प्लॉट बनाते हैं और एक बोर बनाते हैं। उस बोर का पानी एक प्लॉट में छोड़ते हैं। यानी ये समंदर का पानी नहीं होता है? समुद्र का ही पानी देता है, लेकिन हम यहाँ नीचे है, अंडरग्राउंड पानी है, समुद्र का ही पानी है। हम 100, 150, 200 फुट बोर करते हैं, उसके अंदर मोटर डालते हैं और मोटर डालने के बाद सोलार से वो मोटर चला के उसको पानी को बाहर निकालते हैं और पानी धीरे 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 वो 6 प्लॉटों में जम के उसका धीरे 4 महीने से वो फिर नमक बनता है। अच्छा, नमक बनाने का शुरुआत कौन से महीने से होता है? ये अपने दिवाली में चालू हो जाता है प्रोसेस इसका। हाँ, और 4 महीने तक यानी मार्च तक। बारिश में अगर वहाँ नमक रह गया तो वो फिर बाहर नहीं। अच्छा, ये सब नमक अगर बारिश में रह गया यहाँ पे तो क्या होगा? यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो निकाल देते हैं, लेकिन जो खेत हैं वहाँ से निकाल नहीं पाते, फिर वहाँ जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि इन पहाड़ों पे जो है एक धूल का परत जमा हुआ है। ये जो मिट्टी है ना, जो हवा चलती है उसके हिसाब से ये धूल जम जाती है, उसके हिसाब से ये धूल की जम जाती है। अच्छा, ये पूरा सफेद जो पहाड़ दिख रहा है वो पूरा नमक का पहाड़ है। ये सब खेतों से ला के यहाँ इकट्ठा करते हैं। वहाँ खेत में लोगों को खाली 35 रुपया
पर कुंटल मिलता है, वहाँ से यहाँ लाने का 35 रुपया खर्चा आता है। उसके बाद में खेतों में जो नमक का उत्पादन होता है वो 35 पैसा पर केजी होता है, फिर वहां से यहाँ पे आ जाता है तो वो 70 पैसा पर केजी हो जाता है, और जैसे यहाँ से कंपनियों में चला जाता है वो 25 से 30 रुपया पर केजी हो जाता है। वो कुंटल का कम से कम 2500 रुपये हो जाता है। 2500 रुपया। अच्छा ये बताइए, नमक की खेती करने वाले किसान को फायदा ज़्यादा होता है या नमक की दलाली करके नमक को बेचने वाले व्यापारियों को ज़्यादा फायदा होता है? इसमें सबसे ज़्यादा व्यापारियों को फायदा होता है। नमक की जो खेती करते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता है। उनको तो बेचारों को भी 35 रुपया कुंटल, आप समझिए कम से कम एक कारखाने में ज़्यादा से ज़्यादा उसको 50 टन हो गया, 100 टन हो गया, उससे ज़्यादा नमक पैदा नहीं होता है। तो आप 35 रुपये से गिन लीजिए क्या मिला उसको, वही का वही नमक जैसे बाजार में आ गया तो उसका कितना गुना, 1000 गुना भाव बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि नमक की खेती करने वाले जो किसान होते हैं, जब उनका देहांत होता है तो उनका पैर नहीं जल पाता है, हाथ नहीं जल पाता है, इसकी कितनी सच्चाई है? ऐसी सच्चाई है, सही बात है, क्योंकि उनके पूरे वो ये कठिन हो जाते हैं, चमड़ी हड्डी है पूरी एकदम नमक के अंदर, तो वो फिर जलने में बहुत उसमें तकलीफ होती है। अच्छा ये बताइए, नमक की खेती करने वाले किसानों के आंखों में भी अनेकों प्रकार का प्रॉब्लम होता है, जैसे खेत में जो पानी रहता है, सनलाइट डायरेक्ट पानी पे आता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट करके आंखों में जाता है, तो सबसे ज़्यादा आँख का भी प्रॉब्लम उन लोगों को होता है। आँख का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन बीच बीच में गूगल लगाते हैं, कोई लगाते हैं गूगल, कोई नहीं लगाते हैं, लेकिन जो इसका प्रॉब्लम होता ही है। किसान तकलीफ तो देखता ही है, अभी इतनी ठंडी के अंदर भी नाइट में वो काम करते हैं, किसानों को फायदा नहीं है। अच्छा ये भी कहा जाता है कि जो बहुत सारा ज़मीन है जो जिस पे किसानों का अधिकार होना चाहिए, तो वो सारा ज़मीन जो है सरकार धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को देते जा रही है। कुछ कंपनियां हैं जो 25 किलोमीटर बाई 25 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, कितनी सच्चाई है? सच्चाई है। यहाँ पे कितनी सारी बाहर की कंपनियां आ रही हैं, जो यहाँ के लोकल जो किसान हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमारा कहना सरकार से यही है कि जहाँ जिस गांव की सरहद लगती है उस गांव के जो किसान हैं उनको ही वो ज़मीन देनी चाहिए। चाहे किसान अगर कंपनी को लीज पे देना चाहे तो वो किसान का मसला है, लेकिन सरकार को पहले उन गांव वाला को सोचना चाहिए। ये बताइए, ये पहाड़ वहाड़ गिरता है कि नहीं? कभी नहीं गिरता, कुछ नहीं है। ये क्या है, जैसे अभी ये पूरा कठिन हो गया है, इसको जेसीबी से धीरे 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 हिटाची से वो ट्रक भर भर के फिर मार्केट में जाता है यहाँ से। अच्छा, ट्रक और ट्रेन में भी भरा जाता है? ट्रेन से भरता है, वैगनार भरते हैं यहाँ से 200-150 डब्बे डेली के निकलते हैं राधनपुर से। अच्छा, जो 4 महीना खेती होता है, बाकी जो 8 महीना हुआ, 8 महीना किसान क्या करते हैं? 4-5 महीने तो यहाँ पूरा पानी रहता है, तो वो पानी के अंदर कोई जा ही नहीं सकता। वो पानी सूखने के बाद ही किसान फिर खेत में जाता है। अच्छा, नेता जो है देश के किसानों का नमक खा के देश के किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नमक हलाली कर रहे हैं, तो वैसे नेताओं को क्या कहना चाहते हैं? नेता को यही कहना चाहते हैं कि आप जो नमक खाते हैं, स्वाद लेते हैं, उसका थोड़ा बहुत उसका आप कम से कम, मेरा कहना ऐसा है कि आप 20%, आप अगर 50% करो तो धन्यवाद है, लेकिन 20% उन किसानों के बारे में सोच के भी थोड़ा किसानों के लिए अच्छा कीजिए। अच्छा, किसानों के लिए, नमक की खेती करने वाले किसानों के लिए क्या क्या होना चाहिए? नमक की खेती करने वाले किसानों को उनका पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट कंपनी आते हैं, उसके लोकल अग्रियों को पूरी समस्या होती हैं किसानों को, और सरकार प्राइवेट कंपनियों के लाके कि लोकल आदमी किसानों को मीठा उत्पादन होता है उसको हटाने की कोशिश करिए। और सरकार से विनती है कि ये लोकल को पूरा ध्यान, लोकल आदमी जो मीठा का उत्पादन करते हैं उसको पूरा ध्यान दे और प्राइवेट कंपनियों ना लाके, इसके हमारी विनती सरकार को है। जी, ये आपको दिखाते हैं हम, देखिए आप के नमक ये कंपनियां कैसे फर्जीवाड़ा करती है। ये 70 पैसा हम नमक बेचते हैं और कंपनी हमारे से मार्केट के अंदर 25 रुपया 30 रुपया केजी लेती है, लेकिन यही नमक पहले सब लोग यही खाते थे, कोई बीमार नहीं। कंपनियां बता दी आयोडीन डालना पड़ता है, ये डालना पड़ता है, हम कुछ भी नहीं डालते हैं, गांव वाले यही नमक खाते हैं, यही नमक खाते हैं। हाँ, यही नमक खाते हैं हम। इसमें कोई एक प्योर नमक है, इसमें कोई किसी चीज़ की कोई वो नहीं है, ये प्योर पानी से बना हुआ नमक है। ये देखिए, यही नमक है और शुद्ध नमक है, और इसी का धंधा जो है कंपनियां कर करके करोड़ों रुपया कमा रही हैं, और यहाँ के किसान जो है मरने पे मजबूर हैं।
ये नमक तो बहुत गंदा दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए ये, तो फिर ये उतना वाइट नमक कैसे हो जाता है? इसको फैक्ट्री में जाने के बाद पूरा प्रोसेस होता है, साफ होता है, उसकी धुलाई सब हो जाए कैसे कैसे रिफाइन होता है? पानी से पानी से पानी से पानी से। अच्छा, बहुत जरा ज्यादा सोचिए इस देश में नमक की खेती करने वाले किसानों को फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नमक जो है 70 पैसा पर केजी जो है यहाँ से किसान बेचते हैं और व्यापारी जो उठा के लेके जाते हैं वो उसके बाद से जो है 25 रुपया 30 रुपया केजी बेचते हैं। तो किसानों के लिए सरकार को क्या नियम बनाना चाहिए? सरकार को नियम बनाना चाहिए या सरकार को किसानों को सब्सिडी देना चाहिए। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है अपने सोलार की, तो किसानों को सब्सिडी नहीं है। अभी 5-5 लाख रुपया देके सब्सिडी और सोलार लगा रहे किसान, तो जो भी कमाएगा किसान तो खेती में डाल देता है, तो किसान को क्या फायदा होगा? तो सरकार को सब्सिडी देना चाहिए सोलार पे। बोर चलाने के